जय श्री दादाजी की। खंडवा में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ श्री दादाजी महाराज स्वयं यहाँ विराजित हैं। और खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर यहाँ के भक्तों में, दादाजी के भक्तों में एक बहुत बड़ी आस्था है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ इस पर्व पर आपको देखने को मिलती है। दादाजी महाराज का नाम लेने भर से यहाँ लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने दादाजी का डंडा खाया उनका जीवन सुधर गया। तो दादाजी के कई ऐसे चमत्कार रहे हैं जो उनके भक्तों को यहाँ देखने को मिले। दादाजी को मानने वाले खंडवा नहीं पूरे देश भर में फैले हैं। गुरु पूर्णिमा पर लाखों लोग यहाँ आते हैं और दादाजी के सामने शीश नवाकर उनका आशीर्वाद पाते हैं। क्या होगी गुरु पूर्णिमा पर व्यवस्थाएं? कोरोना के बाद क्या नई गाइडलाइंस बनी हैं? और खंडवा में गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानना जरूरी है। आज हम श्री दादाजी मंदिर के ट्रस्टी श्री सुभाष नागौरी जी से जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। खंडवा में गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि खंडवा में श्री दादाजी महाराज यहाँ स्वयं विराजित है। और ऐसे धार्मिक स्थल पर गुरु और शिष्य की परंपरा हमको देखने को मिलती है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व खंडवा के लिए और खंडवा के जो श्री दादाजी के जो अनुयायी हैं, जो देश विदेश में फैले हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा एक पर्व माना जाता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा में क्या व्यवस्था दादाजी दरबार में रहेगी, दादाजी धुनी वाले में क्या व्यवस्था आश्रम की तरफ से होगी या ट्रस्ट जो व्यवस्थाएं कर रही है, तो क्या कोरोना के बाद क्या नई गाइडलाइंस आई है या ट्रस्ट ने भक्तों के लिए दादाजी के दर्शन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं रखी है, उसी पर हम पूरी चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ दादाजी मंदिर में आए हैं। श्री नागौरी जी से आज जानेंगे कि दादाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा कब मना रहे हैं और क्या तैयारियां इसको लेकर की जाए। दादाजी आश्रम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव वर्ष 1931 से सतत मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है यहाँ 23 जुलाई शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। पिछली जो गुरु पूर्णिमाएँ हुई हैं उसमें लाखों लाख भक्त यहाँ पर देश से विदेश से आते रहे हैं, परंतु कोरोना काल में गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन ने ये गाइडलाइन दी है कि 20 तारीख की रात्रि के 12 बजे तक जितने बाहर से आने वाले दर्शनार्थी हैं वो आकर के अपने निशान समर्पित कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। समाधि पर दर्शन करने की सभी को ममानियत है। केवल गेट से बाहर से धूनी के पास से वो दर्शन करते हुए और गेट नंबर 3 से बाहर चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल परिक्रमा बंद नहीं है बाहर से, और जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो आएँ, अपना धूनी में हवन करें, परिक्रमा लगाएं, यहाँ से प्रसाद लें और यहाँ से बाहर चले जाएं। भंडारे यहाँ अभी बंद हैं, प्रतिबंधित हैं। बाहर से जो दर्शनार्थी अभी आ रहे हैं उनके लिए हमने भोजन व्यवस्थाएं यहाँ पर करके रखी हैं, परंतु अनन्य सेवाधारी और भक्तों के लिए यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों के लिए प्रशासन की क्या बंदिशें हैं सर? प्रशासन ने जैसा कि निर्देश दिया है कि 20 तारीख की रात्रि तक यहाँ पर शहर के लोग, बाहर के लोग सभी आकर के दर्शन कर सकेंगे, परंतु 21 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ बाहर से और शहर के लोग भी आकर के दर्शन नहीं कर सकेंगे। वो गौशाला के और आसपास के जो क्षेत्र में वहाँ बैरिकेडिंग कर देंगे। केवल जो सेवाधारी हैं, जो संख्या में लगभग 200 से 300 हो सकते हैं जी, वो यदि उनके पास में बेचेस हैं तो वो केवल उनको आने देंगे यहाँ पर, ताकि वो यहाँ पर आकर के आश्रम की जो नियमित सेवाएं हैं, जो गुरु पूर्णिमा की सेवाएं हैं, वो पूरे निर्बाध रूप से यहाँ पर वो कर सकें। उसमें धुनी पर हवन होता है बड़ा जी, भोग होता है दादाजी महाराज के चारों टाइम का, कथा की आरती होती हैं, मालिश होती हैं और अभिषेक होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के सतत जो निशान होते हैं, अभी भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से हमने ये अनुरोध कर दिया है। कई लोगों की परंपराएं, वो चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनके निशान लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मशाल जुलूस जो है गुरु पूर्णिमा की रात्रि को 11:30 से 12 बजे तक के बीच में लगाते हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी उनसे अनुरोध किया था, तो उन्होंने अपनी मशालें यहाँ पर दे गए थे और उनकी परंपराओं का निर्वाह करते हुए हमारे यहाँ के जितने वॉलंटियर्स हैं उन्होंने वो मशालें ले करके पूरे मंदिर की परिक्रमाएं की हैं, ताकि वो परंपरा जो है रह सके। आज भी
विभिन्न जो डोले आते हैं जो जी, पैदल चल जी, करके आते हैं, जी। उनमें से कुछ आए हैं, जी। उन्होंने अपना यहाँ निशान भी पेश कर दिया। जी। अभी यहाँ जैसे पांडुरना से परसों से पैदल चल करके 300 400 किलोमीटर से जो लोग आते हैं, जी, तो जी। उनसे भी हमने अनुरोध कर दिया, तो वो निश्चित रूप से 19 तारीख और 20 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और वो भी अपने निशान सर, जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं दादाजी मंदिर में, तो एक समय में कितने लोग दर्शन कर सकते हैं? क्या उसके लिए कोई आपने नियम रखा है अभी कोरोना को क्या कि देखते हुए? गेट नंबर 1 से प्रवेश होता है, जी। गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और पीछे बहुत बड़ा मैदान है। जी। और इसलिए कोरोना काल में एक साथ एट ए टाइम लगभग 1000 लोग जो जी। हैं इस परिसर में रहे, जी। तो भी वो नगण्य मालूम पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो हमने अलग से कुछ नहीं कि 5-5 लोग 7-7 लोग जाएंगे और फिर उनको छोड़ेंगे या उनके वो टेस्ट करेंगे, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जी। अभी जो सतत जो रेला आता है अपना लाइन से आते हैं, और चूंकि समाधि पर नहीं जा रहे हैं, जी। इसके लिए दर्शन निर्बाध रूप से हो रहे हैं। यानी जो सेवा काल है, जी। सेवा काल में दादाजी महाराज के जो अभिषेक होता है, जी। अभिषेक होता है, स्नान होता है, घी और शक्कर की मालिश होती है, जी। तो उस कार्य में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता था। जी। पहले क्या था, मंदिर में प्रवेश होता था तो मंदिर बंद रहते जी। थे, तो इस कारण वो 1.5 से 2 घंटे तक का क्राउड जी। जो है वो एकत्रित होता जी, है। जी। परंतु वो नहीं है, जी। पूरा आप तो स्नान दर्शन भी आप करते रहिए, हवन आप अपना करते रहिए, धूनी पर हवन 24 आवर्स। और एक बात और विशेष यह है कि ये आश्रम 24 घंटे खुला रहता है। बिल्कुल। यहाँ कोई दरवाजे होते नहीं, इसलिए जिन लोगों को अभी दर्शन की व्यवस्था नहीं है, रात को 2 बजे आके कर लें, 3 बजे करें, कभी भी करें, एट एनी टाइम। बिल्कुल। वहाँ दादाजी महाराज बैठे हैं, आप आइए, अपना शीश झुकाइए और चलते रहिए। बिल्कुल तो सही। ये इसलिए ज़्यादा परेशानी कोरोना काल के इन दिनों में भी नहीं हुई, जी। और गुरु पूर्णिमा पिछली बार भी बनी है, जी। तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो संभवतः दादाजी महाराज अभी भी ऐसी कोई एक परेशानी और नहीं बात है कि सर, जो दूर दूर से जो भक्त आ रहे हैं और प्रशासन ने बताया गया है कि भी बाहर की सीमाएं सील कर दी है, तो ऐसे भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है कि क्या वो भक्त कैसे आ पाए यहाँ, कैसे आ पाए यहाँ पर? हमने पहले भी उनसे अनुरोध कर दिया था कि 20 तारीख तक जितने भी महानुभाव हैं वो आएँ, दर्शन करें, निर्बाध रूप से यहाँ से जी। जाएं। और अन्यथा भी 24 तारीख के बाद, क्योंकि दादाजी तो यहाँ विराजित हैं, बिल्कुल। 1930 से वो खंडवा और आसपास के क्षेत्र के लिए आई हैं, जी। तो वो यहाँ आएँ और आकर के दर्शन करें। यही एक पहला स्थान है जहाँ के बड़े दादाजी और छोटे दादाजी दोनों सशरीर यहाँ पर विराजित जी। हैं, और इसलिए कहीं भी कभी भी कहीं से भी आए। एक भागवत परिवार है, वो जी। गुरु पूर्णिमा के उत्सव के दिन उनके अमेरिका में भी भक्त है, सारे पूरा परिवार है, तो उन्होंने एक दिन के लिए पूरा 24 आवर्स दादा नाम का भजन कीर्तन जो शुरू किया, तो 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो इस तरह से उन्होंने गुरु पूर्णिमा मनाई है। बहुत और केशव विनय में दादाजी ने कहा है जी। कि जो जितने दूर वो उतने पास, जो जितने पास वो उतने दूर। क्या तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक भक्त के बीच में ये भावना है कि दादाजी तो हमारे अंदर विराजित हैं। बिल्कुल। अभी नागपुर से हैं, वो बैठे हैं, बोले हमने तो दादाजी महाराज के ही आँख बंद किए और हमने दर्शन कर लिए। ऑनलाइन पूरी आरती का जो प्रसारण है वो बराबर नियमित रूप से हो ही रहा है, तो बिल्कुल। आरती का आनंद भी लेते हैं, बड़ी आरती का जो बिल्कुल होती सही, है। बिल्कुल। एक विशेष सर, जो गुरु पूर्णिमा का दर्शन की जो व्यवस्था है, उसको लेके उस दिन के लिए विशेष क्या व्यवस्था ट्रस्ट ने रखी है? हमने ये विशेष रूप से अनुरोध किया है, प्रशासन जिनको वहाँ से अपने बैरिकेडिंग से यहाँ पर भेज दें, जी। किसी भी कारण से जो भी हुआ, हम यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भक्त को जी। आसानी से दर्शन उपलब्ध कराने का पूरी व्यवस्था प्रयास हमने किया है। जी। हमारे यहाँ करीबन 150 वॉलंटियर्स एट ए टाइम यहाँ पर पूरे तरह से तैनात रहेंगे, उनको दर्शन कराएंगे। और यदि शहर से लोग नहीं जा पाए तो फिर हम बैठे हैं, दादाजी का भजन कीर्तन करेंगे। बिल्कुल। और उनकी मतलब सेवा किसी भी रूप से भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट यहाँ पे नहीं नहीं, है। हम तो नहीं करेंगे जी। रुकावट। बिल्कुल और सर। जो इसके अलावा भी जो प्रशासन कोरोना काल में जो भी गाइडलाइन देंगे, उसका परिपालन करने का नैतिक और विधिक दायित्व जो है हम लोगों का है, हम उसका पूरी तरह से परिपालन। ये कि सर, पिछले कई सालों में ये रहा है, शहर में जगह जगह भंडारे होते थे, लोगों की सेवा के लिए पूरा खंडवा शहर टूट पड़ता था, लेकिन अभी कोरोना के चलते ये कहीं ना कहीं हो नहीं पाएगा। तो क्या अपने मंदिर यहाँ ट्रस्ट में या दादाजी मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था है जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए भंडारे या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई? हमारे यहाँ वैसे भी नियमित रूप से सुबह 11 बजे और रात्रि को 9 बजे यहाँ भंडारा प्रसादी व्यवस्था बाहर के जो भक्त निवास में रुकते थे और यहाँ जी। आते थे, उनके लिए होती थी। परंतु कोरोना काल में वो बंद हुआ था। जी। और अभी भी ये है कि अभी बाहर के भक्त लोग चूँकि 21 तारीख से आ नहीं रहे हैं, 20 तारीख तक ही है, इसलिए वो संभवतः प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु इवन देन
यदि यहाँ हुआ है तो हम लोगों ने कि यहाँ भंडारण में या टिक्कर प्रसादी की व्यवस्था है, खिचड़ी की प्रसादी की व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ। दूसरा सर, अभी लंबे समय से मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, तो कब तक भक्तों को दादाजी के नए मंदिर के दर्शन आप लोग करवा देंगे, या वो व्यवस्थाएं आपकी हो पूर्व जाएंगी? जी यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ, जी पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है जी और पत्थर भी वहाँ से आ चुके हैं, कुछ आके तराशे भी गए हैं, यहाँ काम भी शुरू हो चुका है। जी परंतु इसके बाद कुछ आपत्तियाँ इंटरेस्टेड लोगों ने ली होंगी जी। और उसके कारण उनका यहाँ पर जांच भी हुआ, और इन बिटवीन दैट कमलनाथ जी की सरकार ने एक कोई नया एक्ट जो है उन्होंने लाने का प्रयास किया, विधानसभा में उन्होंने पारित भी किया, परंतु उसके बाद उसकी कोई गतिविधियां उन्होंने नहीं की। वी आर रेडी, यानी वो अभी वो एक्ट है नहीं, और ये कोरोना काल है, जैसे ये कोरोना काल ख़त्म होता है और ये हमको वहाँ से अनुमति मिलती है, तो ये सारा का सारा जो है 2, 4, 5 वर्षों में मूर्त रूप ले सकते हैं। और हमारा यह है कि दादाजी महाराज की सारी इच्छाएं हम तो ऐसा मान रही हैं, और वो जिस दिन जब जो चाहते हैं वो इस आश्रम में वैसा का वैसा ही होता है। इस आश्रम का संचालन एज सच ट्रस्ट तो ठीक है, वो तो अपना जितना लीगल एस्पेक्ट करके करता है, परंतु इसके बाद में सर्वोपरि जो इच्छाएं हैं वो बड़े दादाजी महाराज और छोटे दादाजी महाराज के। बड़े दादाजी तो ठीक है, बड़े दादाजी, परंतु छोटे दादाजी महाराज ने ही इस आश्रम का 22 एकर्स ऑफ लैंड 1930 में खरीद करके उन्होंने खुद ने इस आश्रम का ऐसे प्राइवेट आश्रम इसको बनाया और इसको संचालित किया। तो इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखी है, दादाजी को न मानने वाले हैं ना आवे। उसके पीछे कारण ही यह है कि ये आश्रम केवल गुरु और शिष्य की परंपरा का है। एक शिष्य ने अपने गुरु की यहाँ पर समाधि दी है और उन्होंने बहुत सारे नियम बना के रखे। 1936 में उन्होंने एक नियम बनाए इस आश्रम के संचालन के लिए, यहाँ की कार्य पद्धति के लिए, तो उन नियमों को कोर्ट ने भी मान्यता दी है। उन नियमों के विपरीत यहाँ का प्रचार प्रसार नहीं करना। आपने देखा होगा कि ट्रस्ट की ओर से या आश्रम की ओर से कोई दादाजी महाराज के लिए आइए और प्रचार के नहीं। तो इस तरह से जो छोटे दादाजी ने जो नियम 1932 में बना के पब्लिश किए हैं, उन नियमों का परिपालन करने का पूरा नैतिक और विधिक दायित्व जो है वो दादाजी के भक्तों पर भी है और इस आश्रम के सारे लोगों पर है। तो हमारा प्रयत्न रहता है कि हम उसको वैसा ही निर्वाह करें और उसी अनुरूप इसका आश्रम का संचालन करें। और यही कारण है कि इसका न कोई प्रचार है, न कोई प्रसार है, न कोई किसी को आमंत्रित करता है, न कोई यहाँ किसी का सम्मान होता है, न कोई दादाजी, बड़े दादाजी और छोटे दादाजी महाराज के बाद कोई दादा नहीं होगा, ये परंपरा है। तो इसलिए यहाँ प्रवर्किंग ट्रस्टी स्वामी चरणानंद जी भी रहे, वो संत थे बहुत, परंतु उन्होंने कभी अपना पार्थिव देह को नर्मदा में प्रवाहित करने का बोला, केवल और केवल। और एक बात और है विशेष कि दादाजी महाराज, छोटे दादाजी ने कहा था कि मिट जाइए अपने नाम निशानी से, जो अपना नामो निशा मिटाएगा वो दादाजी का जलवा देख पाएगा। तो इसलिए यहाँ मेरा, मैं दादाजी से बड़ा या मैं दादाजी के समकक्ष हूँ। कि जो अवधारणाएँ जो हैं अन्यथा जगह होती होंगी, परंतु यहाँ केवल और केवल व्यक्ति जो आता है वो केवल दादाजी के लिए आता है। सारे भक्त जो पैदल चल करके आते हैं वो किसी एक आदमी के लिए नहीं, नागौरी के लिए या फलां संत के लिए आ रहे हैं, नो, वो किसी को जानते तक नहीं है। वो केवल और केवल बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, धुनी और नर्मदा मैया, इससे उनका वास्ता है, बाकी के किसी से कोई वास्ता नहीं है। तो ये एक जो अवधारणा है परमात्मा ने इस जगह पर विशेष रूप से बना करके रखी, उसका ही ये कारण है कि यहाँ पर किसी का अपना मैं चलता नहीं है और न कोई अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकता। इस यहाँ दादाजी के नाम पर ये प्रोजेक्ट करके मैं उनसे आगे उनके चरणों में उनका शिष्य कहलाऊँ, ऐसा भी नहीं। शिष्य केवल बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, बाकी सब जो हैं हम उनके चरणों की धूल हैं। ये ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। भक्तों के लिए आपका क्या मैसेज है? तो ये प्रार्थना है भक्तों से। खैर भक्त तो वैसे भी हमारे लिए भगवान है जी। और दादाजी महाराज ने जो नियम और कार्यक्रम जिस तरह से बनाए, जो मर्यादाएं रखी हैं, उनका भक्त परिपालन करते हैं। और जो नए भक्त हैं उनसे हमारे को एक ही प्रार्थना है कि जो दादाजी महाराज ने नियम बनाए हैं, जो मर्यादाएं यहाँ को रखी हैं, उन मर्यादाओं का परिपालन करते रहें। और यहाँ तो भक्तों की जो आप बात करेंगे, यहाँ भक्तों के मन में कोई सुविधा पाने का लेश मात्र भी इरादा नहीं रहता। हमने तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं था, जब एक छतरी लगाए उन्होंने और एक पति पत्नी और एक बच्चा लेकर के यहाँ मैदान में बैठा, बारिश घनघोर हो रही है, और तो हमने बोला देखिए ये दादाजी का भक्त ये है।
और इस तरह के भक्त हैं कि जो कोई यहाँ से अपेक्षाएं उनके नहीं है कि आप हमारे लिए मंदिर बनाओ, वो बनाएं, धर्मशालाएं बड़ी बड़ी बनाओ, फला करो, हमको गादी तकिया दीजिए, ये दीजिए। नो नो, यहाँ तो केवल और हमने पूछा, बोले हम तो दादाजी के लिए आए हैं, भीगेंगे जाएंगे। तो ये जो भाव है, ये भाव प्रधान क्षेत्र है। और हमारा भक्तों से भी ये अनुरोध है कि ये भाव प्रधान क्षेत्र को भाव प्रधान क्षेत्र ही रहने दें। यहाँ पर बहुत सारे ऐशो आराम वाला जो कार्यक्रम है वो इसको उस तरह से न देखें। अन्य जगहों पर है, एसी रूम्स है, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश व्यवस्थाएं तो देने में ठीक है, परंतु ये ऐश कहा नहीं, ये आश्रम है। और ये आश्रम में संत ने जो परंपराओं का निर्वहन किया है, आए और हम उसका सारा उसका परंपरा, संत परंपरा का निर्वाह करें, आश्रम की मर्यादाएं जो हैं वो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।